हाल ही में जूडो चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? मीरा चौधरी, तजीम फयाज, फिरदौस सिद्दीकी, अफसा बेगम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, तजीम फयाज के द्वारा रजत पदक जीता गया है। तजीम फयाज की बात करें तो यह श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। श्रीनगर के एक युवा जूडो खिलाड़ी के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। यह पदक जो यहाँ पे जीता गया है, रजत पदक, यह जीता गया है अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जूडो चैंपियनशिप में जीता गया है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अखिल भारतीय, इसको इंट्रा भी बोला जाता है, ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय जूडो चैंपियनशिप में जीता गया है। जूडो या आप, ठीक है, कराटे के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। यह अपनी गहन प्रतिस्पर्धा और कठोर प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्पोर्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कपड़ा मंत्रालय ने, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन, और उसके साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा वूल रिसर्च के साथ पूरा, ठीक है, एक एसोसिएशन आप समझ सकते हैं, फिर एक साझेदारी के रूप में इसको यहाँ पे चलाया गया है। अगर हम लोग इसके विषय की बात करें, थीम की बात करें, तो भारत में टेक्सटाइल एवं एक्सेसरीज इंडस्ट्री का भविष्य। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, भारत में टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्री का भविष्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? मीरा राघवन, ऐश्वर्या श्रीनिवासन, मुथुमिज सेल्वी, गायत्री वेंकटेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की पहली महिला, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुथुमिज सेल्वी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई की है यह, चेन्नई की। आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि यह एक टीचर है, एक यहाँ पे शिक्षिका है यहाँ पे, और एक शिक्षिका होते हुए भी इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पे चढ़ाई की गई, अर्थात तो तमिलनाडु की पहली महिला बन गई। यहाँ पे आपको समझना है, अगर हम लोग बात करें मुथुमिज सेल्वी की, यह चेन्नई में, ठीक है, लैंग्वेज की टीचर है, जापानी लैंग्वेज को चेन्नई में पढ़ाती है। 2 अप्रैल को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने की शुरुआत उनके द्वारा की गई। 2021 में उसने, माना जाता है, कुछ और उनके अचीवमेंट है। 2021 में उसने 1 मिनट से भी कम, लेस देन 1 मिनट से भी कम समय में 155 फुट पहाड़ से आंखों पर पट्टी बांध के नीचे उतरकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे दर्ज भी किया गया था। तो अपने आप में एक 2021 में, ठीक है, और पहले उनके द्वारा कुछ उपलब्धि हासिल की गई थी। अब उसके बाद से देख पा रहे एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे एवरेस्ट में चढ़ाई करने की। और यहाँ पे, ठीक है, जापानी लैंग्वेज के भी बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वैकासी विकासक्रम के दौरान मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान गणेश, भगवान लक्ष्मी, कृष्णा है यहाँ पे, इसके अलावा है मुरुगन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुरुगन, ध्यान रखिएगा, मुरुगम। वैकासी विकासम भगवान मुरुगम की जयंती पर मनाया जाता है, और मुरुगम का संबंध हम लोग देखें यहाँ पे तो योद्धा देवता के रूप में, उनको माना जाता है। उन्हें और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुछ नामों को ध्यान में रख के चलिए। कुमारन के अलावा सरवना के अलावा दंडायुध पानी और स्वामीनाथ।
जैसे अलग अलग नामों से भी उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है मुरुगन, ये आपको समझना है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को यहाँ पे तमिलनाडु और अन्य दक्षिण राज्यों में भगवान मुरुगन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे और कोई नहीं है बल्कि ये, ठीक है, अगर बात की जाए उत्तर भारत का संदर्भ में, तो इनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा कार्तिकेय से, जिनकी सवारी क्या है यहाँ पे, मोर है, आपको ध्यान भी होगा। भगवान मुरुगन को प्राचीन तमिलों का प्रमुख देवता भी माना जाता है। वैकासी विकासम तमिल कैलेंडर के अनुसार 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है। कौन सा संगठन वैश्विक दास्ता सूचकांक प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO भी इसे बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वाक फ्री फाउंडेशन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, वाक फ्री फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा, वाक फ्री फाउंडेशन। वाक फ्री फाउंडेशन की एक नई रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 दुनिया भर में आधुनिक गुलामी के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालती है। ऐसी स्थितियों में रहने वाले लोगों की संख्या देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार तो 50 मिलियन से भी यहाँ पे अधिक पहुँच गई है। और पिछले 5 वर्षों में खासकर कोविड के दरमियान यहाँ पे देखा जाए तो बहुत एक लंबा उछाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 25% की यहाँ पे वृद्धि भी हुई है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री है जहाँ पे स्लेवरी सबसे अधिक बढ़ते जा रही है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें इंडिया है, इसमें चाइना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे रसिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा हो जाएगा टर्की, अमेरिका। देखा जाए तो शीर्ष G20 देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक देखा जाए, ठीक है, बंधुआ कह सकते हैं, फिर स्लेवरी, ठीक है, जो भी मजदूर है यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे। आधुनिक गुलामी में एशिया और प्रशांत के लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। देखा जाए तो 50 मिलियन में से 29.3 मिलियन के आसपास है और सिर्फ एशिया हो गया। और प्रशांत जो क्षेत्रों में रहने वाले जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री है वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किस ब्रांड ने अपनी स्मार्ट टीवी रेंज के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ अपना सहयोग जारी रखा है? जेब्रोनिक्स, सैमसंग, सोनी, LG। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जेब्रोनिक्स। जेब्रोनिक्स ने अभिनेता ऋतिक रोशन को स्मार्ट LED सेगमेंट की अपनी रेंज के लिए फेस वैल्यू के रूप में चुना हुआ है। कंपनी के अनुसार जो साझेदारी जो किया गया है इसमें ऋतिक रोशन के साथ 6 वर्षों के लिए किया गया है। अभी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जेब्रोनिक्स बहुत अच्छा काम कर रही है, हेडफोन से लेके, ठीक है, बहुत सारे जो गैजेट्स हो गया, ठीक है, सब उसका मार्केट में अवेलेबल है। खासकर यहाँ पे साउंड बार को लेके यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है, तो क्वालिटी काफ़ी अभी वर्तमान में इसकी अच्छी हो गई है कम प्राइस में। हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लिखा है? खुशवंत सिंह, मीना कंदसामी, जुपिंदर जत सिंह, वंदना सिंह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, जुपिंदर जत सिंह। इसके जो पत्रकार या फिर लेखक कह सकते हैं जुपिंदर सिंह द्वारा लिखित, ठीक है, जो लिखा गया है हु किल्ड मूसावाला। मूसेवाले के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होगा, ठीक है, जो कि एक गायकर रैपर आप कह सकते हैं, ठीक है। यह पुस्तक पंजाबी गायक रैपर शुभदीप सिंह सिद्धू, अर्थात इसी का नाम है यहाँ पे रैपर शुभदीप सिंह। ये शुभदीप सिंह और कौन नहीं है बल्कि यह, ठीक है, सिद्धू मूसेवाले के नाम से जाना गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब में देखेंगे उधर, ठीक है, तो आज आमतौर पे देखा जाए तो गांव के नाम से, ठीक है, अपने सर नेम को वे जरूर लगाते हैं। मूसे एक गांव है वहाँ पे, ठीक है, मतलब उन्हीं का गांव है यहाँ पे, उसी के नाम पे उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था। उनकी मौत और उसके बाद की जांच का विस्तृत पूरा विवरण देता है हु किल्ड मूसेवाला में, ठीक है। वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित यह 29 मई 2022 की घटनाओं को देखता है, जिस दिन पंजाबी जो, ठीक है, ये गायक स्टार को 6 हथियारबंद
हमलावरों ने पंजाब के एक गांव में अपनी मौसी के घर जाते समय गोली मार दी थी। ठीक है, उसी समय अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपको ध्यान होगा, ठीक है, वीआईपी सिक्योरिटी भी यहाँ पे हटाया गया था। काफ़ी ये, ठीक है, एक कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे उस समय बना भी था। लॉर्ड्स में उपलब्धि हासिल करने के लिए सबसे तेज बल्लेबाज बनने के लिए डॉन ब्रैडमैन के 93 साल पुराने रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हो सकता है। डॉन ब्रैडमैन, बेन डकेट, विराट कोहली, शुभमन गिल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, बेन डकेट। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आयरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में सबसे जो तेज 150 रन बनाने के सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने नाम का एक और मील का पत्थर भी दर्ज किया, क्योंकि वह 1924 के बाद से लॉर्ड टेस्ट में लंच से पहले 100 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। आमतौर टेस्ट मैच में ऐसा होता नहीं है कि लंच के पहले कोई 100 शतक यहाँ पे मार दे, लेकिन यहाँ पे बनाया गया है ब्रेन डकेट के द्वारा। तो 2 रिकॉर्ड हो गया, एक तो सबसे तेज 150 और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो लंच से पहले यहाँ पे शतक लगाने का। उन्होंने दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया और पहला अपना घरेलू मैदान पर भी पूरा किया हुआ था। कौन सा देश 2025 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए यहाँ पे तैयार है? IUCN यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहरीन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद यहाँ पे कतर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में 2025 में होने वाले IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए, ठीक है, बोली जीती हुई है, उसमें बोली लगाया जाता है। पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी और UAE सरकार की ओर से बोली प्रस्तुत की। अबू धाबी में देखा जाए तो 2025 में IUCN में, ठीक है, दुनिया भर के देखा जाए तो 160 प्लस यहाँ पे देशों की पार्टिसिपेट करने की संभावना है। लगभग इसमें 10,000 से लेकर 15,000 जो प्रतिनिधियों के आने की भी उम्मीद है। और यह एक ऐसा आयोजन होगा जो स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच हमारे ग्रह की रक्षा के लिए संरक्षण कार्यों को प्रेरित कर सकता है। स्वाभाविक सी बात, इतने सारे लोग अलग अलग, ठीक है, अपने अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, तो वैसी बातों को उठाया ही जाएगा। स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल करने के लिए श्रीनगर के लिए लक्ष्य तिथि क्या है? जून 2026, दिसंबर 2025, जून 2024, दिसंबर 2030। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जून 2024। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO और श्रीनगर नगर आयुक्त, जिनका नाम है अतहर आमिर खान भी इनको यहाँ पे बोला जाता है, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि जून 2024 तक श्रीनगर शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 930 करोड़ रुपए की कुल 125 परियोजनाओं को देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर में मंजूरी दे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि इसको हम लोग कुछ, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे पोलो व्यू मार्केट की बात करें तो श्रीनगर का पहल पूरी तरीके से पैदल यात्री और वायर फ्री मार्केट है। ध्यान रखिएगा, पैदल यात्री और वायर फ्री मार्केट है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जैसे कि जल परिवहन हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसों को शुरू करने को लेके यहाँ पे, ठीक है, लगभग देखा जाए तो 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, पूरा मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पैदल के लिए भी यहाँ पे बनाया जा रहा है 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, जल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, पैदल सब यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, साइकिल ट्रैक के भी रूप में आप इसे समझ सकते हैं। मजबूत सीवेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, सीवेज सिस्टम जिससे अपशिष्ट पदार्थ आसानी से निकल पाए।
मनीषा, रितिका और सरिता मोर हाल ही में अपनी श्रेणियों में पदक जीतकर खबरों में थी। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? बैडमिंटन, टेनिस, आर्करी, रेसलिंग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, रेसलिंग। भारतीय पहलवानों ने बिस्केक में यहाँ पे UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ट्रैकिंग सीरीज स्पर्धा में 3 पदक जीते, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे मनीषा का नाम आता है। ठीक है, मनीषा ने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता। रितिका ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ पदक यहाँ पे हासिल किया। ठीक है, और सरिता मोर ने यहाँ पे कांस्य जीता। सरिता मोर ने कांस्य जीता यहाँ पे। ठीक है, तो गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्ज हो जाएगा। जबकि इस श्रृंखला के खाते में मतलब देखा जाए इस श्रृंखला में तो भारत के खाते में 1 स्वर्ण आया, 1 रजत, 2 कांस्य सहित 4 पदक यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जीतने वाले पहलवान को पहला स्थान इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? DY चंद्रचूड़, अजय लांबा, अमित लोहानी, अजय बंगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, अजय लांबा। सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर जेल में हाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया हुआ है। आयोग हिंसा और दंगों के लिए अग्रणी घटनाओं के अनुक्रम की यहाँ पे जांच करेगा। अन्य जो सदस्य होंगे इसमें, जैसे कि जो रिटायर्ड जो IS है यहाँ पे, ठीक है, रिटायर्ड जो IS हैं, जैसे कि हिमांशु शेखर दास और एक IPS भी है इसमें। IPS ये भी रिटायर्ड हैं। ये रिटायर्ड IS हैं और ये रिटायर्ड यहाँ पे IPS हैं, आलोक प्रभाकर। ठीक है, तो 3 लोगों की पूरी कमेटी है जो पूरा यहाँ पे रिपोर्ट सौंपेगी। नाटो देश ने 30 मई को अपने नए सदस्य डैश डैश की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अभी नाटो में जो नया मेंबर आया है वो कौन सा है इसका। ठीक है, देख पा रहे हैं, यूक्रेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड। नाटो देशों ने अपने नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया हुआ था। इस सैन्य अभ्यास में देखा जाए तो नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, इसके अलावा स्वीडन जैसे देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। यह अभ्यास 27 मई से 2 जून तक यहाँ पे आयोजित किया गया था। फिनलैंड ने अप्रैल 2023 में पश्चिमी गठबंधन का 31वां सदस्य बनने के बाद से अपने आर्कटिक क्षेत्र में अपने पहले संयुक्त नाटो अभ्यास की मेज़बानी इसने किया भी था। ठीक है, इसमें मेज़बानी भी इसने किया हुआ था। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फिनलैंड। देख पा रहे हैं, फिनलैंड से काफ़ी लंबी जो सीमा रेखा बना रही है रसिया के साथ। बाकी जितने भी मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पिंक कलर में यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। तो इसे आप लोग देख के जरूर से चलेंगे। और इस बार जो UPSC के द्वारा इसी प्रश्न को पूछा गया, यूक्रेन को लेकर दे दिया गया था। ठीक है, कि यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है। ऑप्शन बहुत, ठीक है, मतलब आसान ही तरीके से दिया गया था उसमें। किस संगठन ने 1 जून को ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करने की मांग करने वाले बीमा वाहक, देख पा रहे हैं, बीमा वाहक के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय सामान्य बीमा निगम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। 1 जून को IRDA, इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा वाहक के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया, जो ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना चाहता है। वितरण चैनल के लिए दिशा निर्देशों में यहाँ पे जो कॉरपोरेट बीमा वाहक और साथ में
व्यक्तिगत जो बीमा वाहक है, व्यक्तिगत बीमा वाहक प्रस्तावित किए गए हैं। बीमा वाहक कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों प्रस्ताव की जानकारी और केवाईसी दस्तावेजों के संग्रह और क्लेम से संबंधित सेवाओं के समन्वय जैसी गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत होंगे इन लोगों के द्वारा। ठीक है। वैश्विक बेरोजगारी 2023 में पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर डैश डैश तक रहने की संभावना है। 5.3%, 4.5, 6.2, 7.3। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए 5.3%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जारी किया हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% या 191 मिलियन रहने की संभावना है। ILO की रिपोर्ट में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता का आग्रह किया गया है यहाँ पे, और रिपोर्ट में रिकवरी और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जहाँ पे बेरोजगारी सबसे अधिक, एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों को भी सिफारिश की गई है, तभी तो ये ठीक हो बच पाएगा। रिपोर्ट में जो भी यहाँ पे कम आय वाले देश में सामाजिक निवेश के लिए फिस्कल स्पेस बनाने के महत्व पर भी यहाँ पे जोर दिया जाएगा। नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लोगों में निवेश से अमीर और गरीब देशों के लोगों के बीच की खाई को भी कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है 5.3% या फिर 191 मिलियन। भारत में FDI प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फाइनेंशियल ईयर 23 में कुल FDI प्रवाह 16% गिरकर $17.97 बिलियन यहाँ पे हो गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल ईयर 23 में FDI इक्विटी जो प्रवाह है 22% यहाँ पे घटकर 46 बिलियन यहाँ पे हो गया है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोनों का दोनों यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, याद रखिएगा सी। ठीक है। मार्च 2023 की हम लोग बात करें, मार्च 2023 की, तो तिमाही के दौरान विदेशी प्रवाह देखा जाए तो यहाँ पे भी घटा हुआ है 14.55% की दर से यहाँ पे घट के, अगर हम लोग डॉलर की बात करें तो 9.28 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे हो गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में FDI में गिरावट कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल उद्योग में कम प्रवाह के कारण आई हुई है। जो भी कह सकते हैं कि मेन जो एरिया है जहाँ पे, ठीक है, जिस एरिया में FDI सबसे बड़ी मात्रा में आता है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल वगैरह के क्षेत्र में यहीं पे बड़ा, ठीक है, FDI आता है, और यहीं पे मामला क्या हो गया है, पूरी तरीके से कम हो गया है। कारण यही है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसेशन का दौर चल रहा है, चाहे हम लोग USA की बात कर लें या फिर यहाँ पे यूरोप की बात कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ लाइफ से जुड़े, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, शांति के लिए एक पेड़, हमारे बच्चों के लिए एक भविष्य। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, थीम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रदूषण, प्लास्टिक का समाधान। प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको यहाँ आपको ध्यान में रख के चलना है, स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में अपनाया हुआ था। 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया, जब यहाँ पे सम्मेलन हुआ उसके बाद से, ठीक है, 1973 में। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था यहाँ पे केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। और इस साल का थीम क्या है यहाँ पे? प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान। हाल ही में बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है? अमलान बोर्गोहेन, सपना कुमारी, संदीप सिंह मान, बिबिन मैथ्यू।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अम्लान बोर्गोहेन के द्वारा। भारतीय स्प्रिंटर अम्लान बोर्गोहेन ने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अम्लान बोर्गोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 मीटर और दूसरा है यहाँ पे 200 मीटर, ठीक है। इन दोनों ही दौड़ों में यहाँ पे एक एक स्वर्ण पदक जीता हुआ है। फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एंटवर्प एथलेटिक्स गाला के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में दुनिया भर में मेढकों को मारने के संबंध में खबरों में रहे पुंजकीट रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पेंजुटिक पशुओं में एक संक्रामक रोग का प्रकोप है, बिल्कुल ही यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जितनी भी बड़ी आबादी होगी ना वहाँ पे ये तेज़ी से कह सकते हैं एक नई बीमारी के रूप में फैलना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा। एजेंट एक प्रजाति को संक्रमित करता है और गंभीर बीमारी का कारण बढ़ता है और जानवरों के बीच आसानी से और अस्थायी रूप से फैलता है। पंजुकिट रोग के लिए 2 महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं, बिल्कुल है, ठीक है। एग्जैक्ट कह सकते हैं कि इसका फैलने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। सपोज करिए कि अब मतलब पूरे एक जो ओशियन की बात कर लें, एक हम लोग, ठीक है, पूरा एक मतलब महाद्वीप की यहाँ पे बात कर ले, उसमें यहाँ पे कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं और उसमें किसी एक प्रकार के जीव जंतुओं में अगर ये फैल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेढकों में फैला हुआ था, ठीक है, फैला हुआ है, तो अब उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे मारा जा रहा है ताकि तेज़ी से उनके जरिए बाकी अन्य जीव जंतुओं में यहाँ पे ना फैल पाए। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। जो बिडेन ने अमेरिकी ऋण सीमा को निलंबित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल को अमेरिकी सीनेट ने 36 के मुकाबले 63 मतों से पराजित किया, बिल्कुल जो कि सही है। ये नया कानून 2025 तक ऋण सीमा को निलंबित करेगा, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और दोनों। राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया जो अमेरिका की ऋण की सीमा को यहाँ पे बढ़ाएगा। नया कानून सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, अगले राष्ट्रपति चुनाव के बाद 2025 तक ऋण सीमा को निलंबित कर देगा और सरकारी खर्च को भी प्रतिबंधित कर देगा। बिल को सर, ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने 36 के मुकाबले जैसा दिया हुआ है 63 मतों से यहाँ पे पराजित किया। अमेरिकी राजस्व विभाग ने चेतावनी दी थी कि अगर यह विधेयक समय पर पारित नहीं हुआ तो देश को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए नकदी की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। अगर अमेरिकी की कर्ज की बात कर ले, जो विश्व में सबसे बड़ा जिसका यहाँ पे जीडीपी है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ पे भी, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे अमेरिका में भी कर्ज है। वर्तमान में करीब देखा जाए तो 31.4 ट्रिलियन, बिलियन नहीं है यहाँ पे, ट्रिलियन डॉलर की कर्ज अभी वर्तमान में, ठीक है, अमेरिका में है। बढ़ी हुई ऋण सीमा यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार पहले से किए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए ऋण ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है। भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? सिफारिश की कि विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इसका देख पा रहे हैं आलोक कुमार, ऋतुराज अवस्थी, रमेश सिन्हा, संदीप मेहता। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी। भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की यहाँ पे सिफारिश की है। राजद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भारत के विधि आयोग राजद्रोह पर 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बरकरार रखने का सुझाव दिया हुआ है। इसने प्रावधान की व्याख्या, समझ और उपयोग पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में संशोधन का सुझाव दिया है कि इसको और अधिक स्पष्ट किया जाए, लेकिन ख़त्म नहीं किया जाएगा।
विधि आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में धारा 124A के दुरुपयोग को लेकर भी यहाँ पे चिंता जताई है। इसने सुझाव दिया कि दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मॉडल दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। आयोग ने कहा कि राजद्रोह का औपनिवेशिक विरासत होना, इसके ठीक है मतलब निरसन का एकदम हटा दिया जाए। ये एक एक वैध आधार यहाँ पे नहीं हो सकता है। बस उसमें कुछ संशोधनों को लाके इस कानून को यहाँ पे बरकरार रखना चाहिए। आगे देखिए होता क्या है। पुराना किला हाल के निष्कर्ष के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्खनन से मौर्य काल की एक बस्ती के साक्ष्य मिला हुआ है। बिल्कुल सही है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, ठीक है। नई खुदाई में देखा जाए तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हुए हैं। मौर्य युग से 2500 साल पुराने छल्ले के अवशेष, 4 कमरों का परिसर, ठीक है, मतलब लगभग 23 साल पहले जो बनाया गया था उसकी आकृति मिली है। तभी वही पुराने किले में जाएंगे तो वहाँ पे ठीक है आपको खुदाई होते हुए दिखाई दे देगी, जो भी वहाँ पे पुरातत्वविदों के द्वारा, ठीक है। जैसे कि खुदाई का जो प्रकार होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ पे ठीक है एक्सकेवेशन उत्खनन यहाँ पे करवाया जाता है। पूर्व की खुदाई में प्राप्त निष्कर्षों और कलाकृतियों में 900 ईसा पूर्व से संबंधित चित्रित ग्रेवेयर मौर्य से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजदूत, सल्तनत और मुगल काल तक के मिट्टी के बर्तनों का क्रम यहाँ पे शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले के उत्खनन में खोजे गए निष्कर्ष और कलाकृतियों में 900 ईसा पूर्व से संबंधित जो चित्रित थे, ठीक है, मौर्य काल से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, उसके बाद से जितना भी आया है, ठीक है, सल्तनत, मुगल, सब यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के क्रम शामिल है। पुराना किला की खुदाई में कुषाण काल का एक भट्ठा गजलक्ष्मी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ताबीज पर 4वीं शताब्दी का टेराकोटा पट्टिका और दर्जनों सिक्के भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत का, ठीक है, जब से जो इतिहास यहाँ पर रहा है खासकर मौर्य काल से ही, तो लगभग उसके बाद से हर एक टाइम पीरियड का वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है। पुराना किला की एक प्रमुख संरचना का जो निर्माण है 1542 ईस्वी में शेर शाह ने करवाया था। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों करेक्ट है, केवल 3, ठीक है।